आज ये हमने दूसरा प्रश्न लिखा हुआ है। आइए देखते हैं इसको किस प्रकार से हल किया जाएगा। इसमें देखिए आपको सारे चिन्ह दिखाई दे रहे हैं, प्लस का भी है, भाग का भी है, और इसमें छोटा कोष्टक है, मंझला कोष्टक है, बड़ा कोष्टक है, का है। बॉड-मॉस के नियम के अनुसार ही हम इसको हल करेंगे। कल हम लोगों ने बॉड-मॉस पढ़ा था। तो सबसे पहले इसमें रेखा कोष्टक है नहीं, तो सबसे पहले कौन सा कोष्टक हल करेंगे? छोटा कोष्टक। ये छोटा दिखा है। हल करने का मतलब है इस कोष्टक के अंदर जो भी चिन्ह बने हुए हैं, प्लस का, माइनस का, गुणा का, उसको हमें संक्रिया को करना है। तो यहाँ पर मैंने ऐसे ही लिख दिया 14 धन 3 बड़ा ब्रैकेट 12 का 3/4 माइनस 2 मझला ब्रैकेट 6 भाग 3 धन 2 और 4 से हमको ये 3 घटाना है। कितना आएगा? 1। बच्चों इसके अंदर जब हम लिखेंगे, जब कोष्टक के अंदर कोई चिन्ह ना बचे तब हम कोष्टक को हटाएंगे। अब आपने देखा कि 4 से 3 घटाया, क्या बचा? 1। अब हमें इस कोष्टक को लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब हमने 1 तो लिख दिया, अब यहाँ 2 लिखा था, इसके बीच में कोई चिन्ह नहीं आया, तो अब क्या कर देंगे? अगर कोई चिन्ह ना आए तो क्या करेंगे? गुणा का चिन्ह बना देंगे, और ये हम ब्रैकेट को बंद कर देते हैं। अब बच्चों हम क्या करेंगे? मझला कोष्टक हल करेंगे। जब तक हल करेंगे जब तक इसके अंदर सारे चिन्ह खत्म ना हो जाएं, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए आपने क्या किया, 12 का 3/4, और यहाँ पर आपने लिखा, इसके अंदर देखिए गुणा का चिन्ह आ रहा है, धन का चिन्ह आ रहा है और भाग का भी चिन्ह आ रहा है। तो सबसे पहले क्या किया जाएगा? भाग, क्योंकि यहाँ पर डी का मतलब होता है डिवीजन, भाग, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाना। तो भाग दे देंगे। 3 का भाग 6 में दीजिए 2। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? धन। 2 का गुणा 1 में करिए 2। अभी हमने देखिए कोष्टक को हटाया नहीं है, क्योंकि अभी भी कोष्टक के अंदर चिन्ह बना हुआ है। जब इसके अंदर के सारे चिन्ह खत्म हो जाएंगे तब हम कोष्टक लगाना बंद करेंगे। समझ में आ गया? अगली लाइन में आप देखेंगे कि हमने यहाँ पर लिखा है 12 का 3/4 माइनस 2 और 2 कितना होता है? अब देखिए इसके अंदर कोई चिन्ह बचा, तो अब हम इस कोष्टक को नहीं लगाएंगे। अब देखेंगे कि ये जो 4 आया और ये जो 2 आया, इसके बीच में कोई चिन्ह नहीं है, तो क्या करेंगे? और ये बड़ा ब्रैकेट हम बंद करेंगे। अब हमारे पास क्या बचा है? बड़ा कोष्टक। बड़ा कोष्टक के अंदर क्या क्या आ रहा है? का भी आ रहा है, माइनस भी आ रहा है और गुणा भी आ रहा है। तो सबसे पहले क्या करोगे? का, क्योंकि ऑफ पहले आता है। 14 धन 3, का मतलब होता है गुणा। का मतलब क्या होता है? गुणा। तो यहाँ पर आपने गुणा का चिन्ह बना लिया। अब 4 का हम भाग 3 में देंगे, जाएगा? 4 का भाग 12 में जाएगा? 4 एकम 4, 4 तियाँ। अब ऊपर देखिए बच्चों, 3 गुणा 3 कितना हुआ? 3 गुणा 3 9 हुआ। 6 कौन उतारा? माइनस, यहाँ पर भी देखिए गुणा है, 2 गुणा 4 कितना हुआ? 8। और अभी देखिए हमने इस ब्रैकेट को हटाया नहीं है, क्योंकि अभी भी ब्रैकेट के अंदर चिन्ह बना हुआ है, ठीक है। अभी आप लोग ये नहीं समझ पाते हम ब्रैकेट कब ख़त्म करें। जब तक इसके अंदर चिन्ह है तब तक ब्रैकेट को लगाए रखिए। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे? 3 लिखा, 9 में से 8 घटा दिया। अब अगर हम ब्रैकेट लगाएंगे तो इसके अंदर कोई चिन्ह बचा? तो अब ब्रैकेट हमको नहीं लगाना है। अब ये जो 1 आया है और ये जो 3 है, इसके बीच में कोई चिन्ह नहीं है, तो क्या लगाएंगे? गुणा। अब 14 में 3 जोड़ेंगे कि पहले 1 का गुणा करेंगे? तो पहले गुणा करेंगे। 3 एकम 3, 14 में 3 जोड़ दिया, ये बच्चों आपका आ गया आंसर। क्लियर हुआ कि नहीं? समझ में आ गया? अब अपने मन से लगा के देखिए, इससे नकल मत करिए, जहाँ गलत हो तब देखिएगा। आइए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर बच्चों लिखा हुआ है 800। सबसे पहले हम क्या करेंगे? कौन सा कोष्टक हटाएंगे? छोटा कोष्टक। तो छोटा कोष्टक के अंदर देखिए क्या क्या हो रहा है। इसके अंदर कौन कौन से चिन्ह आ रहे हैं? ये धन का चिन्ह है और ये भाग का। तो पहले कौन सा करा जाएगा? भाग, क्योंकि यहाँ डिवीजन पहले आता है। 4 में देना है 2 का भाग, कितना आ जाएगा? 2।
देखिए अभी भी हमने कोष्टक हटाया नहीं है। आप लोग ये कन्फ्यूजन में रहते हो कि कोष्टक हमें कब हटाना है। तो कोष्टक आप तब हटाएंगे जब इसके अंदर कोई चिन्ह ना रह जाए। अभी इसके अंदर एक चिन्ह बना हुआ है, पहले 2 थे, एक धन था और एक भाग था। अब यहाँ पर केवल प्लस वाला बचा है। अब 5 और 2 जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा? इधर आपको लिखना है 800 + 50, 40 - 3, 4 धन 2। अब यहाँ पर देखिए 5 और 2 कितना आ जाएगा? अगर हम कोष्टक लगाएंगे तो इसके अंदर कोई चिन्ह आ रहा है? तो अब नहीं लगाएंगे। 5 2 7 लिख करके, जैसे 5 2 7 लिखेंगे तो हम देखेंगे कि इसके अंदर चिन्ह खत्म हो गया है। अब ये देखेंगे 7 और ये 2 लिखा था, इसके बीच में कोई चिन्ह नहीं है, तो कौन सा लगा देंगे? अब मझला ब्रैकेट बंद, बड़ा ब्रैकेट बंद। उधर से हम कहते हैं बंद, यहाँ से कहते हैं शुरू। अब ये देखिए मझला कोष्टक के अंदर कौन कौन से चिन्ह आ रहे हैं? गुणा का चिन्ह आ रहा है और धन का चिन्ह आ रहा है। तो पहले कौन सा किया जाएगा? गुणा के पहले किया जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन पहले आता है। तो गुणा करने पर कितना आ जाएगा? 7 दूनी 14। अभी भी देखिए मझला कोष्टक हमने हटाया नहीं है, क्योंकि अभी भी इसके अंदर एक चिन्ह बना हुआ है। अब अगली लाइन में आप क्या करेंगे? इसको जोड़ देंगे। कितना आएगा जोड़ने पर? 14 में 4 जोड़ेंगे 18। अब कोई चिन्ह बचा नहीं है, अब ब्रैकेट हटा देंगे। अब 3 यहाँ पर लिखा हुआ है, 3 और 18 के बीच कौन सा चिन्ह आएगा? गुणा का चिन्ह आएगा। अब बड़ा कोष्टक बचा आपका, इसके अंदर कौन कौन से चिन्ह आ रहे हैं? इसके अंदर आ रहे हैं माइनस का और गुणा का। तो पहले क्या करोगे? 18 का गुणा किसमें करोगे? तो ये आ जाएगा 54। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक नई चीज़ आपके सामने आ रही है कि यहाँ पर आ रहा है कि 40 से हमें घटाना है 54। 14 नहीं आएगा। यहाँ पर कुछ चीज़ समझ लीजिए। जैसे हम लिखें यहाँ पर 6 - 2, तब आप क्या लिखेंगे? 6 से 2 घटाया कितना आएगा? अगर इसको उल्टा लिख दिया जाए 2 - 6, तो बड़ी वाली संख्या से छोटी घटाते हैं। 6 से 2 घटाएंगे तो 6 से 2 कम करते हैं तो 4 आता है। लेकिन बड़ी वाली संख्या में कौन सा चिन्ह लगा है? तो वही वाला चिन्ह लगाएंगे। यहाँ पर बड़ी वाली संख्या में कौन सा चिन्ह था? अगर कोई चिन्ह नहीं है तो क्या माना जाता है? तो अगर 6 के सामने कोई चिन्ह नहीं बना है तो इसका मतलब ये इसके पहले धन का चिन्ह बना हुआ है ना। तो 6 से तुमने 2 घटाया तो कितना आया? अब 6 बड़ा है कि 2 बड़ा है? 6 के पहले कौन सा चिन्ह है? तो इसलिए यहाँ पर कौन सा रहेगा? यहाँ पर लिखा है 2 - 6। तो 6 से 2 घटा दिया, लेकिन 6 के पहले कौन सा चिन्ह है? माइनस, इसलिए माइनस लगाएंगे। तो यहाँ पर देखिए 40 छोटा है, 54 बड़ा है। बड़ा है कि नहीं? तो बड़े वाले में जो चिन्ह होगा वही लगाएंगे। 54 से 40 घटाएंगे कितना आएगा? 14 आएगा और चिन्ह रहेगा माइनस का। ठीक है। अब हमें क्या करना है? 50 का 14 में गुणा करना है। 50 का किस में गुणा करना है? अब एक चीज़ और समझ लीजिए। जैसे कोई संख्या प्लस की हो और एक संख्या और प्लस की हो, इन दोनों का गुणा करना हो तो उत्तर में जो संख्या आएगी वो प्लस की आएगी। ध्यान रहेगा। एक संख्या माइनस की है और एक संख्या प्लस की है, इस दोनों का गुणा करेंगे तो उत्तर में आएगा माइनस। ठीक। एक संख्या प्लस की है और एक संख्या माइनस की है, तब गुणा करने पर कौन सी संख्या आएगी? माइनस की। इधर भी माइनस है और इधर भी माइनस है, दोनों का गुणा करने पर धन हो जाएगा। दोनों का गुणा करने पर धन हो जाएगा। तो यहाँ पर ये प्लस है और ये माइनस है, प्लस है और माइनस है, तो गुणा करने पर क्या आएगा? माइनस। 50 का 14 में गुणा करेंगे, 14 पंचे 70। 50 में मत करिए, 14 का 5 में पाड़ा पड़िए, 14 पंचे, और ये वाला 0 आप ऐसे ही आगे बढ़ा दीजिए। अब ये इन दोनों का गुणा करने पर प्लस आएगा कि माइनस आएगा? माइनस आएगा, क्योंकि हमने बताया प्लस और माइनस का गुणा करने पर क्या आता है? ये प्लस है, ये माइनस है, इन दोनों का गुणा करने पर क्या आएगा? माइनस। 800 से 700 घटा दीजिए, उत्तर आ जाएगा 100। ये चीज़ अभी मैं और थोड़ा बता देता हूँ विस्तार में, इसको लगा लीजिए, फिर इसकी प्रैक्टिस अभी और करा देता हूँ।
क्योंकि यहाँ पर आपसे बहुत गलतियाँ होंगी। आइए अगले प्रश्न में देखते हैं। सबसे पहले कौन सा कोष्ठक हल करेंगे? छोटा। छोटे के अंदर क्या क्या आ रहा है? का, धन, माइनस, गुणा। सबसे पहले किसको हल किया जाएगा? छोटा कोष्ठक के अंदर 4 चिन्ह हैं। 4 में सबसे पहले किसको हल करते हैं? का, क्योंकि ऑफ पहले आता है। का का मतलब होता है गुणा। तो यहाँ 5 गुणा 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 15। चलिए स्टार्ट कर दीजिए। बाकी सब ऐसा ही रहेगा। 49 भाग 12 माइनस 5 का गुणा 3 में कर देंगे, कितना आ जाएगा? बाकी यहाँ पर आप गुणा कर लीजिए। 5 का गुणा 3 में 15। अभी हमने ब्रैकेट हटाया नहीं है। इस 15 से 15 घटाओगे कितना बचेगा? तो अंदर कितना बचेगा? 4। तो कितना आ जाएगा? 49 भाग 12 माइनस 7 धन 2 माइनस ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा? 4। ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा? इसके अंदर कोई चिन्ह तो बचा नहीं, अब ब्रैकेट नहीं लगाया जाएगा। अब देखिए मझला कोष्ठक के अंदर क्या क्या आ रहा है? प्लस माइनस। 7 में 2 जोड़िए, 9 से 4 घटाइए 5। तो कितना आ जाएगा? 49 भाग 12 माइनस कितना आया था? 5। और ये ब्रैकेट बंद। अब यहाँ क्या करेंगे? 12 से कितना घटाएंगे? 12 से घटाइए 5, कितना आ जाएगा? अब क्या करेंगे? 7 का 49 में कितना आ जाएगा? 7। यही आपका हो गया आंसर। अब आसान लगने लगा? अब आसान इसलिए लगने लगा क्योंकि अब समझ में आ चुका है। अभी धीरे धीरे और आसान लगेगा। अब देखिए 5वां क्वेश्चन। इसमें आपका जो है केवल एक ही ब्रैकेट दिखाया जा रहा है। कौन सा है ये? छोटा कोष्ठक। पहले इसी को हल करेंगे। कैसे हल करेंगे? यहाँ पर 5 का गुणा 6 में किया, कितना आया? 30। और 30 और 5 के बीच कौन सा चिन्ह आएगा? गुणा का। धन 19। यहाँ पर क्या करोगे? 4 में 4 का गुणा कर दोगे, क्योंकि पहले गुणा करना है। अगर आपने 19 से 4 घटा दिया तो गलत हो जाएगा, क्योंकि पहले क्या किया जाता है? गुणा। अब क्या करेंगे? 5 का भाग देंगे 6 में, 30 में। कोष्ठक तो घट गए। अब पहले क्या किया जाएगा? भाग। तो 5 का भाग दीजिए 30 में, कितना आएगा? 6। और 5 का गुणा 3 में करिए, 150। और इधर 19 से 16 घटाइए। अब बताइए इस क्वेश्चन में क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले कोष्ठक हटा लीजिए। 35 में भाग 7 और यहाँ पर आपने 8 से 4 घटाया। अब क्या करोगे बच्चों? यहाँ पर देखिए भाग, यहाँ पर भी भाग और यहाँ पर गुणा। तो सबसे पहले क्या करोगे? भाग। 7 का भाग 35 में दीजिए 5, गुणा का चिन्ह बनाइए। और यहाँ पर भी भाग दीजिए। 2 का भाग 4 में दीजिए 2। आंसर कितना आ गया? क्या करेंगे इसमें? पहले देखिए 3 माइनस 2 धन 3 धन 7 गुणा। इस ब्रैकेट को हटाएंगे। 8 का भाग 16 में देंगे 2। अब क्या करोगे? गुणा। 3 माइनस 2 धन 3, 7 का गुणा 2 में। अब क्या करोगे? किसको किसको जोड़ना है? 14 को 3 में जोड़ना है और इसको भी जोड़ना है, क्योंकि ये सब धन के हैं। 14 3 17, 17 3 20। 20 में कितना माइनस करेंगे? 2। कितना आ जाएगा? 18। इसमें सारे छोटे ब्रैकेट हैं, सबको एक साथ हल कर सकते हैं। 18 से 4 गया 14। गुणा का चिन्ह बना लो, यहाँ भाग देना है। 6 में भाग 3 का 2।
प्लस लगा दीजिए, 9 और 3 जोड़ना है 12, माइनस 5 और 2 का गुणा करना है, कितना आएगा 10। अब तो कर लोगे। अब इसका गुणा कर लीजिए, 28, 28 में 12 जोड़िए और 10 घटा दीजिए, आंसर कितना आ जाएगा 30। अब आप लोग अपनी बुक से लगा करके लाएंगे, जो क्वेश्चन नहीं आएगा वो हमसे पूछेंगे, ठीक है।